साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जो पशुपालन करते हैं मेरे किसान साथी हैं, जो पशुपालन करते हैं या फिर कोई मेरा भाई है वो डेयरी फार्म कर रहा है, तो जो पशुपालन है उसमें एक गंभीर समस्या रहती है कि पशुओं में थनैला रोग का होना। और ये थनैला रोग इतना खतरनाक होता है साथियों कि जो उस पशु का जिसमें हुआ है उस पशु को पूरी तरह खराब कर देता है। जो किसान है उसके पशु कोई काम का नहीं रहता। तो मेरे साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जो थनैला रोग है उसकी होते ही पहचान कर सकते हैं और उसका तुरंत प्रभाव से अपने पशु का इलाज करवा सकते हैं कि भाई हमारे पशु में थनैला रोग हुआ है। यानी एक टाइम इंटरवल होता है, जैसे जैसे थनैला होने के बाद समय बीतता जाता है वैसे वैसे पशु का जो लेवटी होती है वो ख़राब होता जाता है और उसमें है दूध बिल्कुल ख़राब हो जाता है, लेवटी है बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, तो वो पशु आपके कुछ काम का नहीं रहता। तो मेरे साथियों, कुछ पहचान होती है जो थनैला रोग रहते हैं पशु में, उसकी जो किसान साथी भी जो पहचान है वो कर सकते हैं और अपने जैसे ही पशु में थनैला रोग होता है उसी समय अपने पशु चिकित्सक को बुलाकर या फिर नज़दीकी जो भी वेटरिनरियन है, पैरावेट है, उसे बुलाकर उस पशु का इलाज करवा सकते हैं। और उसमें आज इस वीडियो में मैं आपको इस मैस्टाइटिस यानी जो थनैला रोग है इसमें जो बेहतरीन दवा है वो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे साथियों, और जो भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो साथियों, करते हैं कि जो थनैला रोग है पशु में होता है उसकी क्या क्या पहचान होती है। तो जो थनैला रोग है उसके दो फॉर्म होते हैं मेरे साथियों, जो हम जिक्र करते हैं, जो किताबों में यानी साइंटिफिक भाषा में हम जिक्र करें तो जो एक रोग है वो तो सब कनीलिकर होता है और एक कनीलिकर होता है मेरे साथियों। इन दोनों में फ़र्क बस इतना होता है कि एक है रोग है उसमें जो लक्षण पूरे देता है और दूसरे में पशु है वो पूरे लक्षण नहीं देता, जिसके कारण पशु का हमें पता नहीं चल पाता कि पशु में थनैला रोग हुआ है, पशु थनैला रोग से ग्रस्त है। और करते हैं सीजन से बात, जैसे कि सर्दियों के सीज़न में मैस्टाइटिस होता है और इन गर्मियों के सीज़न में मैस्टाइटिस होता है। उनके फॉर्म भी अलग अलग होते हैं। कई बार जो प्रैक्टिशनर्स आती है वो ट्रीटमेंट में थोड़ी सी चूक कर देते हैं, जिसके कारण पशु क्या है किसान का वो ठीक नहीं हो पाता और उसका जो एक अडर है पूरा हार्ड हो जाता है, अडर का एक हिस्सा, और उससे जो है या पानी आने लगता है या फिर दूध आता है वो भी इतना गंदा दूध आता है, उसमें से बुरी तरह स्मेल आती है। तो इस तरह के जो थनैला रोग है आप उसकी कैसे पहचान कर सकते हो। देखिए मेरे साथियों, जो थनैला रोग है वो बैक्टीरिया के द्वारा की जाने वाली एक प्रकार का रोग होता है, यानी जो बैक्टीरिया के द्वारा पैदा किया जाता है पशु में। और बैक्टीरिया के जानने का कारण क्या होता है कि जो पशु के नीचे का बाड़ा रहता है, यानी जो डेयरी फार्म है वो रहते हैं, वहाँ पर सही तरह अच्छी तरह सफाई ना होना। क्योंकि जब पशु मालिक है पशु का दूध निकाल देता है तो दूध निकालने के 1 से 1.5 घंटे तक जो अडर का नीचे का जो सॉरी टीट का जो टिप रहता है वो ओपन रहता है और बैक्टीरिया वहाँ से एंटर कर जाता है और उसमें अच्छी अडर में उसे कंडीशन मिलती है, जिसके कारण वो अपनी ग्रोथ है वो डबल कर देता है और आपका पशु है उसमें जो मैस्टाइटिस है वो हो जाता है। तो अपने पशुओं का अच्छे से साफ सफाई रखिए। अब करते हैं अभी पहचान की बात, जैसे कि थनैला रोग का पहचान क्या रहता है मेरे साथियों। जब पशुओं में थनैला रोग आता है, यानी जैसे कि अब की बात करें गर्मियों में, तो अब जो मैस्टाइटिस हमें देखने को मिलता है वो स्टेप एरियस रहता है बैक्टीरिया प्रेजेंटेशन उसमें। तो इसमें मेरे साथियों क्या होता है कि जो अडर है पशु का उसमें स्वेलिंग होगी, जो थन रहते हैं वो पूरी तरह लाल हो जाएंगे या फिर नीले हो जाएंगे मेरे साथियों। नीला होना थन है एक नीला होना शुरू हो जाता है और जो अडर का क्वार्टर है एक क्वार्टर जो इन्फेक्टेड रहता है वो पूरा हार्ड हो जाता है मेरे साथियों। और दूसरी पहचान की बात करें तो जब आप उससे दूध निकालते हो मेरे साथी तो दूध निकलता है बिल्कुल ख़राब, जैसे कि या तो ब्लडी रहता है, खून आता है उसमें, या फिर छीछड़े वगैरह आते हैं मेरे साथियों, या फिर बिल्कुल पानी आता है जिसमें बहुत बुरी बदबू आती है। तो ये थी एक प्रकार के थनैला की पहचान। दूसरा करें इकोलाई का रहता है, जिसमें क्या होता है हाई टेम्परेचर रहता है पशु में, उसमें जो डायरिया लग जाता है पशु को, या फिर कोल्ड एक्सट्रीम जो हम जब अडर को हाथ लगा के देखते हैं तो वहाँ पर हमें ठंडा महसूस होता है, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, जिसमें इकोलाई है वो बैक्टीरिया प्रेजेंटेशन रहता है। इसके कारण पशुओं में मैस्टाइटिस होता है। तो ये मैस्टाइटिस है, थनैला है, इसके समय पर अगर उपचार ना किया जाए तो पशु है पूरी तरह खराब हो जाएगा आपका। तो अब करते हैं इसके इलाज की बात। जैसे कि कई बार क्या होता है पशु अपने जो पशुपालक अपने पशु को दूध से छोड़ता है और दूध से छोड़ने के बाद क्या होता है कि उसका जो अडर है उसमें, या फिर अडर कहें या फिर एक थन है, उसमें पूरी सूजन आ जाती है और पशु मालिक सोचता है कि मेरे पशु को ये
बादी आई हुई है, यानी बादी आती है ब्याने से पशु के पहले, तो पशुपालक सोचता है कि भाई बादी आई हुई है, लेकिन वो बादी नहीं होती, वो मैस्टाइटिस बनता है वहाँ पर। तो यहाँ पे भी किसान साथी थोड़ा संभले। अगर आपको सूजन वगैरह देखने को मिले, अगर पशु के बादी होती है अड्डर पे, तो उस पर आप हाथ लगाते हो तो वो आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मिलेगी। और लेकिन जब मैस्टाइटिस होता है, या तो आपको जब उस हिस्से पे हाथ लगाओगे, जब आपको या तो ठंडा महसूस होगा या फिर बिल्कुल गर्म महसूस होगा या फिर उसमें दर्द होगा, लेकिन जो बादी होती है उसमें बिल्कुल दर्द नहीं रहता। तो अगर इस तरह की आपके पशु में आपको लक्षण दिखे तो तुरंत से अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उससे ज़रूर संपर्क करें मेरे साथियों। तो ये थी थनैला रोग की पहचान। अगर इलाज की बात करें मेरे साथियों, तो इलाज जैसे कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग इलाज किया जाता है हर प्रकार के थनैला का। जैसे कि हमें पहले डायग्नोस करना रहता है कि कौन सा पशु में थनैला हुआ है, ई कोलाई है या स्टेफो एरियस है या फिर जो अदर बैक्टीरिया रहते हैं उनके द्वारा ये मैस्टाइटिस पशुओं में हुआ है। अब करते हैं भाई इलाज की बात। देखिए करें बात हम, जैसे कि जो मैस्टाइटिस है पशुओं में, जो थनैला रोग है, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। यानी ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया जब प्रेजेंट रहते हैं जो एनिमल का जो अड्डर है उसमें, तो मैस्टाइटिस होता है मेरे साथियों, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इसमें सीधी सी बात है कि जब पशु को हम इलाज करते हैं तो हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो तो देना ही देना पड़ेगा मेरे साथियों। अगर पशु में हाई टेम्परेचर बना हुआ है, पशु को बुखार है, पशु ने चरना पीना बंद कर दिया है, तो वहाँ पर टॉक्सीमिया भी बना हुआ है, तो उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट हमें पशु को देना पड़ता है मेरे साथियों। टॉक्सीमिया को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि पशु में कोई और बीमारी ना बने मेरे साथियों और गंभीर समस्या ना देखने को मिले। और साथियों जैसे कि अडर में इन्फेक्शन हुआ है तो हमें नीचे से जो इंट्रा मेमोरी थेरेपी होता है वो भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम उस इन्फेक्शन को, नीचे वाली इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, तो वहाँ पर इंट्रा मेमोरी थेरेपी भी हमें देना पड़ेगा मेरे साथियों। अगर अडर हार्ड हुआ है, पूरा पत्थर का जैसा हो गया है, तो उसमें हमें क्या है कि उस हार्डनेस को कम करने के लिए, यानी जो हम नसेड जो ड्रग होती है हमारी उनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो दवा होती है, जैसे फ्लूक्सिन मैग्लोमाइन हो गया हमारा, मिलोक्सिकैम हो गया, इन दवा का हम पशु में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पशु की अडर आपको नीली देखने को मिल रही है, यानी एक थन है वो नीला हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये पीछे हमने फोटो लगा इसमें देख रहे हो, अगर पशु का एक थन नीला पड़ गया है तो उस अवस्था में आपको जो फंगल या गैंग्रीन के लिए सस्पेक्ट करना है उस केस को, तो उसमें आपको अलग दवा यूज़ करना है। जो गैंग्रीन मैस्टाइटिस है मैं उसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट लेता हूँ वो टाइलोसिन टार्ट्रेट का जो इंजेक्शन होता है, यानी टिलमोटिल के नाम से आता है, टिलमोटिल तो अलग हो गया, टाइलोसिन टार्ट्रेट के नाम से जो इंजेक्शन मिलता है उसका इस्तेमाल करता हूँ। उसके रिजल्ट पशुओं में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपको बैक्टीरिया देखने को, प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है, यानी क्लिनिकल मैस्टाइटिस है, तो उसमें आप क्या कर सकोगे, जो एंटीबायोटिक चूज़ करना है। एंटीबायोटिक में आप इंटरसेप्ट है जो 4.5 ग्राम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिफोपेराजोन सल्बेक्टम या फिर टेजोबेक्टम के नाम से जो मार्केट में मिलता है उस साल्ट का पशुओं में आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरे साथियों। हैवी एंटीबायोटिक अपने पशुओं को हैवी एंटीबायोटिक से बचाए, जो डायग्नोस प्रॉपर निकल के आया है, जिस बैक्टीरिया का निकल के आया है उससे पशु को ट्रीट करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये था कुछ पशुओं को जो थनैला रोग होते हैं उसके पहचान और उसके इलाज के बारे में बताया मैंने आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।